देखिए, जो वक्फ बोर्ड का संशोधन आ रहा है, जो राज्यसभा में आज पेश होना है, समाजवादी पार्टी समझती है कि पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डाला है। पीडीए में अल्पसंख्यक भी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित करना चाहती है, समाप्त करना चाहती है। इसलिए इस तरीके के बिल लेके आई है। उनकी मंशा बिल के जरिए जो जमीन है वो निजी हाथों में देने का उनकी योजना है। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बिल के आने के बाद, इसके ड्राफ्ट को पढ़ने के बाद अपनी आगे की प्रतिक्रिया जरूर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो जान ले कि पीडीए के खिलाफ काम करने से पीडीए वो अपने हक और की जो लड़ाई है उसको लड़ने से रुकने वाला नहीं है। कितना बेहतर साबित होगा ये संसदीय पैनल? समाजवादी पार्टी समझती है कि इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। संसदीय पैनल में इसको भेजा जा रहा है। समाजवादी पार्टी जब ये ड्राफ्ट आएगा इसको पढ़ लेगी, उसके बाद इसमें आगे की प्रतिक्रिया जरूर देगी। लेकिन ये बिल अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, उनके अधिकारों को समाप्त करने वाला बिल है, उनके अधिकारों को सीमित करने वाला बिल है। और ये कहीं न कहीं जो उद्योगपति हैं, जो उनको फायदा पहुंचाने के लिए जमीन जो वक्फ की हैं उन पर सरकार की पहले से नजर थी, उन जमीनों को निजी हाथ में देने की एक योजना मात्र है। इसमें ये जो प्रस्तावित प्रमुख बनाया जाए कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी भूमि है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 जो वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना चाहता है। देखिए, सवाल ये है कि आज जो वक्फ की संपत्ति है उन पे नाजायज कब्जे हैं। उन कब्जों को ही वक्फ बोर्ड पहले ही नहीं हटा पा रहा है। आज सरकार कह देगी कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है। तो ये जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, वो वक्फ की संपत्तियों को निजी हाथ में देने की है। किस तरीके से वो उद्योगपतियों को देना चाहती है। और ये जितने भी बदलाव हैं ये पीडीए के खिलाफ हैं, ये उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। इसके साथ ही आखिरी सवाल रहेगा, सक्रिय करने का आदेश दिया है। महिलाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एंटी रोमियो दस्ते के फिर से सक्रिय करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को जिलों को शीर्ष 10 अपराधियों की सूची थाने में भी प्रस्तुत किए जाने के बाद, देखिए, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बलात्कारियों के मुकदमे वापस होते हैं, बलात्कारियों को पैरोल दिया जाता है। बीएचयू की घटना को कौन भूल सकता है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के सदस्यों को बचाने का प्रयास किया जाता रहा जब तक कि विपक्ष ने उस पर धरना प्रदर्शन नहीं किया। बाराबंकी की घटना है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो एक मामले में शामिल है, उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला सुरक्षा केवल एक नारा है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग जब ऐसी किसी घटना में शामिल होते तो ना उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाता, ना कोई कार्रवाई होती है। जब तक कि विपक्ष सड़क पे ना आ जाए, वो पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर ना भटके। समाजवादी पार्टी समझती कि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा मिले। एंटी रोमियो जो भारतीय जनता पार्टी में पहले भी चलता था, लेकिन जिस तरीके की सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है वो बहुत गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश में हमारी मां बहन बेटियां कैसे सुरक्षित हों, इस ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बिना भेदभाव के काम करना चाहिए। संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करेगी ऐसा कहा जा रहा है, कितनी सच्चाई है इन बातों में? देखिए, ये सही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पहले ही इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी वो पीडीए के खिलाफ है। इस बिल को वो अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनको सीमित करना चाहती है, समाप्त कर देना चाहती है। वक्फ की संपत्तियों को निजी हाथों में दे देना चाहती है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस जो बिल आ रहा है इसका विरोध करेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद लगातार पीडीए के खिलाफ काम कर रही है वो पूरा देश देख रहा है। और ये वक्फ संशोधन बिल आ रहा है ये भी कहीं ना कहीं पीडीए के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी इस बिल का